हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदेश चौहान एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो इससे पहली वीडियो में बच्चों आपने समझा था कि जो हमारा सब्जेक्ट होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उसके कितने पार्ट होते हैं। तो पहली वीडियो में आपने देखा था कि एक सेंटेंस होता है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आज की वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, उसके भी पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑल्सो हैव ए पार्ट। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको। एक हमारा होता है क्वालिफायर और दूसरा होता है हमारा नाउन। उसके बाद जो हमारा क्वालिफायर होता है, ध्यान से सुनना बच्चों, जो हमारा क्वालिफायर होता है, क्वालिफायर के भी हमारे पार्ट्स होते हैं। उसमें एक डिटरमाइनर होता है, एक एडजेक्टिव होता है और एक एडजेक्टिव फ्रेज होता है। आगे बात समझ में? वीडियो को जो है ध्यान से सुनना, पेशेंस के साथ सुनना। ध्यान से सुनोगे तो वीडियो अच्छे से समझ आएगा, टॉपिक भी अच्छे से समझ आएगा। हमारे जो है सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। अब जो हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है उसके भी पार्ट होते हैं। ये हमारे सब्जेक्ट के पार्ट है। इसमें मैंने बता दिया आपको, क्वालिफायर हो गया, नाउन हो गया। जो क्वालिफायर है उसके भी पार्ट्स हैं, डिटरमाइनर होगा, एडजेक्टिव हो गया और एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा आता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट पार्ट जो होता है, जो वर्ब के साथ, जो हमारा सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब होती है, वर्ब के साथ का जो पार्ट हमारा होता है, उसके भी पार्ट होते हैं। उसमें एक हमारी वर्ब होती है, एक हमारा एडजेक्टिव होता है, एक हमारा कंप्लीमेंट होता है। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, इस ऑब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट के पार्ट होते हैं हमारे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा लाइफलेस, लाइफ ये लिविंग थिंग होती है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है वो नॉन लिविंग थिंग होती है। उसके बाद जी मैंने आपके सामने यहाँ ये तालिका बताई गई है। इस तालिका में मैं आपको समझाऊंगी कि किस प्रकार सेंटेंस के पार्ट होते हैं, उसमें जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है वो किस प्रकार से यहाँ कार्य करता है, किस प्रकार से जो है सेंटेंस को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इसमें हमारा डिटरमाइनर होगा। एक हमने जो है कॉलम बनाया डिटरमाइनर का, दूसरा हमने कॉलम बनाया एडजेक्टिव का, तीसरा हमने कॉलम बनाया नाउन का और चौथा कॉलम हमने बनाया एडजेक्टिव फ्रेज का। ये जो हमारा इतना पार्ट है सारा, ये हमारा द पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट का है। ये सारे हमारे सब्जेक्ट के पार्ट हैं। उसके बाद एक कॉलम है हमारा ये प्रेडिकेट का, ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट रहेगा। सबसे पहले हम सेंटेंस देख लेते हैं बच्चों। जैसे हमारा माई यंगर ब्रदर इन कानपुर इज एन इंजीनियर। तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि जो माई है ये हमारा डिटरमाइनर है। माई, ए, द, दैट, दोज, अवर, देयर, दीज, दोज, ये सब हमारे क्या होता है, डिटरमाइनर होते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा होगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है जो हमारा नाउन या किसी प्रोनाउन की जो है विशेषता के बारे में बताता है, कि उसकी विशेषता बताता है। वो यंगर है, स्मॉल है, शॉर्ट है, ब्लैक है, व्हाइट है आदि। उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज होता है हमारा। उसके बाद हमारा ये इधर हो गया इज एन इंजीनियर। और याद रखना बच्चों कि जो हमारी ये वर्ब होती है, या तो हमारी वर्ब होती है या हमारी जो है मेन वर्ब होती है, उसके साथ का जो हमारा पार्ट होता है सारा हमारा प्रेडिकेटिव पार्ट होता है। ओके। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है हमारा, अ ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन द वॉल फ्लू अवे। ये जो हमारा ए होगा, ये फिर हमारा डिटरमाइनर होगा। आपके सामने बोर्ड में भी आ जाता है, आपके सामने कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आता है कि फाइंड आउट द डिटरमाइनर द फॉलोइंग सेंटेंस। किस सेंटेंस में आपको जो है डिटरमाइनर फाइंड आउट करना है। तो जब आपको पता होगा कि व्हाट इज डिटरमाइनर, तो आप तभी उसको जो है अलग से दर्शा पाओगे, बता पाओगे कि जो हमारा ए है, जो हमारे डिटरमाइनर होते हैं, ये सब हमारे डिटरमाइनर होते हैं। ये क्या होते हैं, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट होते हैं। सब सब्जेक्ट के साथ जो अटैच हैं, ये वर्ब से इधर वाले वाक्य सब हमारे क्या होते हैं, ये सब्जेक्ट के सारे पार्ट होते हैं। इसमें ये हमारा हो गया जो एडजेक्टिव फ्रेज है। उसके बाद ये नाउन होगा, ये हमारा नाउन है। इसको हम मेन वर्ब भी बोलते हैं, कि जो मेन वर्ड है या हमारा शब्द है जो हमारा सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट भी बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं और मेन वर्ड इसको हम बोलते हैं, इस नाउन को। इस नाउन के साथ अटैच है सारे। अब इनको डिवाइड किया गया। उसके बाद तीसरा हमारा सेंटेंस हो गया, द ब्लाइंड मैन विद ए स्टिक। स्टिक होता है छड़ी। अच्छा, इज वेरी रिच, कि जो व्यक्ति है वो छड़ी के साथ है, जिसके हाथ में छड़ी है वो क्या है, वो बहुत रिच है। उसके बाद हमारा हो गया दैट नोटी बॉय विद ए बॉल रन अवे,
कि दैट नोटी बॉय, वह जो शरारती बच्चा है, विद ए बॉल, जिसके हाथ में एक बॉल है, गेंद है, रन अवे, वो जो है दूर भाग गया। अब यहाँ ये देखो, ये हमारी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब हो गई। यहाँ क्या हो गई, हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब इसमें हमने क्या समझाया एज ए ग्रामेटिकल रूल, कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस, वो हमारा प्रेडिकेटिव पार्ट होता है। लेकिन यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब क्या इन दो सेंटेंस में आपको दिख रही है। ये जो हमारे सेंटेंस है, ये आप फ्ली हो गया, ये आपका रैन हो गया, ये आपका ब्लूम्ड हो गया, तो यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब दिख ही नहीं रही है। ये हमारी क्या होगी, ये मेन वर्ब होगी हमारी। ये या तो वाक्य, ये जो मेन वर्ब होती है, या तो यहाँ आप जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा उसके साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। दूसरा हमारा पास्ट इंडेफिनिट के साथ जो सेंटेंस होगा उसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। तो ये जो हमारा सेंटेंस है, ये जो फ्लू लिखा हुआ है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में एज ए ग्रामेटिकल रूल, जैसे आप जानते हो, सब्जेक्ट होता है, सेकंड फॉर्म होती है, और जी ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। तीसरा हमारा हो गया रैन। रैन जो है रन की सेकंड फॉर्म होगी, तो ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। ब्लूम्ड, ब्लूम होता है खिलना, फूल का खिलना, ब्लूम हो गया, तो ये ब्लूम हो गया हमारा। ये भी हमारी जो तुम्हारी है ब्लूम की है, उसकी सेकंड फॉर्म होगी ब्लूम की। तो उसके बाद तीसरा हमारा सेंटेंस हो गया दोज प्रीटी फ्लावर्स इन द गार्डन ब्लूम, कि में जो प्रीटी फ्लावर्स हैं, सुंदर सुंदर फूल हैं बगीचे में, ब्लूम्ड में खिले हैं, बगीचे में जो सुंदर सुंदर फूल में सुंदर। ये जो दीज दोज है हमारा, ये दैट का प्लूरल है। तो आज की वीडियो में बेटा एक बार मैं एक साइड हो जाती हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा यहाँ पे इज है, ये हमारा इज है, ये हमारा फ्लू है, फ्लू जो है फ्लाई की सेकंड फॉर्म है हमारी फ्लू। ये हमारा फ्लू है, FLEW, इधर देख लीजिए। और ये हमारा इज हो गया, और ये हमारा रैन हो गया, रैन दौड़ा, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको बताया, एक बार ध्यान से देखोगे वीडियो को और समझोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि सब्जेक्ट के हमारे पार्ट होते हैं, क्वालिफायर होता है, नाउन होता है। जो हमारा क्वालिफायर होता है इसके भी पार्ट होते हैं हमारा, एक इसमें क्या हो गया, डिटरमाइनर हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसी प्रकार हमारे प्रेडिकेट के भाग हैं। जो हम सेंटेंस हमारे सामने होता है, अब सपोज करो एक सेंटेंस हमारे पास है, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मैं इसमें थोड़ा जो है रफ करने वाली हूँ अभी, सॉरी, अब मैं इसको रफ कर रही हूँ। अब देखो, सपोज करो हमारे पास एक सेंटेंस है, सेंटेंस हो गया हमारा माई यंगर ब्रदर was sleeping, सो रहा था, इन द रूम, कमरे में। तो आपके सामने इस प्रकार का एक सेंटेंस आने वाला है, आएगा। तो इसमें जो है आपको जो है फाइंड आउट करने हैं कि इसमें व्हाट इज डिटरमाइनर, व्हाट इज एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव होता है हमारा नाउन, ये जो नाउन है मेन वर्ड है, जो हमारा सब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं और इसको हम मेन वर्ड भी बोलते हैं। इसकी विशेषता बताता है, ये एडजेक्टिव है हमारा, ठीक है ना। उसके बाद वॉज हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब हो गई वॉज स्लीपिंग, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इन द रूम। तो इसी से समझ आ जाएगा कि जो हमारा ये पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट है, ये जो इतना पार्ट है हमारा, ये पार्ट ऑफ सब्जेक्ट होगा। अब याद रखना एग्जाम में जब भी आएगा तो अपने बस सिंपल सी बात देखना, या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा सेंटेंस तुम्हारा, हेल्पिंग वर्ब से, या फिर तुम्हारी होगी यहाँ मेन वर्ब। तो इसके साथ जो हमारा सेंटेंस अटैच होता है, इसके साथ, इधर वाले के साथ, वो हमारा प्रेडिकेटिव पार्ट होता है। और इससे पहला जो हमारा मेन वर्ड के साथ, चाहे कितने भी शब्द है हमारे साथ, कितने भी शब्द है, A to Z कुछ भी हो, वो सब हमारा जो है सब्जेक्टिव पार्ट होगा। और इसमें जो है सबको, इसमें बस हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या डिटरमाइनर है हमारा, क्या हमारा एडजेक्टिव है, क्या हमारा नाउन है, मेन वर्ड जो है हमारा। तो आई होप कि आज की जो ये वीडियो है आपकी समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अब इसके बाद में दोबारा फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।